brought to you by Technosport। शुभारंभ हो चुका है, भारतीय क्रिकेट टीम का शुभारंभ हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। बांग्लादेश को 6 विकेट से अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी ओपनर में मात दे दी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अगर यह कमाल किया है तो उसके पीछे मोहम्मद शमी के हाथों से झटके गए वो 5 विकेट भी थे। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल जो कि 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहले मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। बांग्लादेश ने आज टॉस जीतने के साथ शुरुआत की थी, बल्लेबाजी किया था और तब से यह लग रहा था कि बांग्लादेश को एक छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करना है। हालांकि 5 विकेट तो दनादन भारतीय गेंदबाजों ने झटक लिए बांग्लादेश के, लेकिन उसके बाद बीच के ओवरों में कुछ हद तक उन्हें एक तरीके से जमने का समय भी दे दिया। लेकिन आखिरकार अंत भला तो सब भला। हम चर्चा जल्दी ही विक्रांत गुप्ता जो कि दुबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही हरभजन सिंह दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं इस मैच के जुड़े हुए और खासकर शुभमन गिल हीरो रहे जो मैच के, 101 रन उन्होंने बनाए, 129 गेंदों का इस्तेमाल किया। ये देखकर भले लगे आपको कि आजकल जो तेज तर्रार क्रिकेट होती है उसमें ये स्ट्राइक रेट क्या, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिस तरह की परिपक्वता उनकी बैटिंग में दिखी, जिस तरीके से उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पारी को बिल्कुल पेश किया, ये बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ये शुरुआत की है जीत के साथ। लेकिन रोहित शर्मा का योगदान कम नहीं था। आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने शुरुआत की। हालांकि रन 41 रहे 36 गेंदों में। इकलौते बल्लेबाज भारतीय टीम के रहे जो कि जिनका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर रहा था। और एक तरह से जो बुनियाद यहां पर रखी गई उसने टीम को एक कंफर्ट जोन में डाला। शुभमन गिल आराम से बैटिंग कर सकते थे। 4 विकेट भारत ने गंवाए जरूर, लेकिन शुभमन गिल की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट से शिकस्त दे दी। अब मोहम्मद शमी जिन्होंने आज 5 विकेट झटके हैं, बांग्लादेश को अगर कम स्कोर पर रोकना था क्योंकि बल्लेबाजी के साथ वो शुरुआत कर रहे थे, भारतीय टीम चाहती थी कि चेज करते समय दबाव न रहे, तो उस हिसाब से मोहम्मद शमी इस मैच के दूसरे हीरो रहे। 5 विकेट उन्होंने झटके 53 रन देकर और उसी की वजह से अभी हम सब के चेहरों पर बजू मुस्कान है कि हमने ऐसी शुरुआत की है। शुभमन गिल तो देखिए ना, जो उनकी स्लोएस्ट 50 जब वो 50 रन पर पहुंचे तो वो स्लोएस्ट था, लेकिन जब मैच खत्म हुआ है तो समझ में आया है कि शुभमन गिल की ये पारी कितना बड़ा योगदान भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत को दे गई है। बिल्कुल श्वेता, आई थिंक अगर शुभमन की पारी एक साइड कर दें तो रास्ता थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो सकता था। बट क्रेडिट टू पहली बात तो शमी और भारतीय दल के गेंदबाज, इवन दो जैसे 5 आउट हुए थे, मुझे लग रहा था कि 150-60 पे रोक लेना चाहिए और रुक जाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। बट उसके बावजूद भी बड़ा आराम से ये टोटल जो है वो चेज कर लिया। हम पहले भी शो में जब बात कर रहे थे दोपहर को कि भाई 250 के नीचे नीचे रोकना, 270-80 बन गए तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अभी अभी वहां पे 1 महीना काम करके आया हूँ। तो कंडीशन को बड़ी अच्छे तरीके से खेला है इंडियन टीम ने, और स्पेशली शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने। देखो रोहित शर्मा की अभी आप बात कर रहे थे कि वो 41 रन कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया गेंद ना आपको अपॉर्चुनिटी देता है जल्दी तेजी से रन बनाने। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है उस बॉल से फिर रन बनाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं ऐसी पिच पे जो थोड़ी सी धीमी हो। तो वहां रोहित शर्मा ने अपना काम करके वो ताबड़तोड़ 41 बना के गए, स्टार्ट तकड़ा दिया। और स्टार्ट जब तकड़ा मिल जाता है फिर शुभमन ने वो एंकर रोल जो था वो जिसकी जरूरत वो अदा किया। 100 रन बहुत बढ़िया, और साथ में केएल राहुल इन दी एंड 35 ब्यूटीफुली डन। तो पहला गेम जो है वो जिस तरीके से हमने सोचा था कि अगर भारतीय टीम अपने 70% पे भी खेलती है ना अच्छा, तो भी इस टीम को मात दे देगी। तो क्रेडिट टू ऑल द बॉयज, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल। एक चीज थोड़ी सी जो जिस चीज से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि अर्शदीप मुझे लगता है खेलने चाहिए थे, जो नहीं खेले हैं उसका कारण जो है वो मुझे समझ से परे है। बाकी जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, वेल डन टू शुभमन गिल स्पेशली। इट्स नॉट इजी टू बैट ऑन दीज विकेट्स। तो आगे के लिए शायद एक नसीहत भी मिल गई है, अगर टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी कर लीजिए, पहली इनिंग में जड़ दीजिए 300, उसके बाद यहाँ पे आप डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि विक्रांत भाई वहां पे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि वहां ड्यू नहीं आई होगी
और जब ड्यू नहीं आती है तो नहीं, फिर स्पिनर आपके गेम वाकई में आते हैं। विक्रांत आपने कहा भी था कि इसमें ड्यू नहीं आएगी, और आपने जो वीडियो भी स्पोर्ट्स तक पर पूरा बनाया कि किस तरीके से जी। घास को कितना भी रगड़ कर देख लो वहां से कोई भी ओस आपको हाथ में नहीं आ रही है। लेकिन पॉइंट्स टेबल भी साथ साथ में हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारत नंबर 2 पर इस समय है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और उनका नेट रन रेट ऊपर है भारत से, इसीलिए भारत और न्यूजीलैंड एक एक मैच के साथ 1 और 2 पर जरूर हैं। पाकिस्तान को शायद पहली हार के बाद भी नींद नहीं आई होगी अपनी, और भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश को शिकस्त दी है उसके बाद भी नींद उन्हें नहीं आएगी। लेकिन विक्रांत, जो पिच थी, क्या आपको लग रहा है कि मुश्किल, भारत को तो यहीं पर खेलना है, बांग्लादेश की टीम तो यहां से पाकिस्तान अब चली जाएगी अपने आगे के मैचेस खेलने के लिए, लेकिन जो पिच थी मुश्किल थी खेलने के लिए? आपके हिसाब से अगर आपको एक हीरो चुनना होगा तो आप मोहम्मद शमी के वो 5 विकेट चुनेंगे या फिर शुभमन गिल के 101 नॉट आउट? नहीं, मैं श्वेता दोनों को चुनूंगा, क्योंकि उनकी 5 विकेटें, क्योंकि उन्होंने ऊपर से आउट कर दिए थे, और 5 का तो उनको मेरे ख्याल उन्होंने पहाड़े 5 का पड़ा हुआ है, लेकिन शुभमन का 100 मतलब एज गुड एज एनीथिंग। श्वेता एक बात है, अभी भज्जू ने ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि इंडिया अगर 70% भी खेलता, अपने 70% पे भी खेलता तो वो जीतता। अनफॉर्चुनेटली इंडिया, मुझे ये लगा भज्जू और श्वेता, 70% पे ही खेला। आई थिंक ये 70% आपको बांग्लादेश के खिलाफ मैच जिता गए, लेकिन अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, तो टूर्नामेंट जीतना है, तो ये 70 को 100 करना होगा। पिच, यस, आज आप सबको ये पता चल गया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ड्यू गिरनी नहीं है, और आपने इस विकेट पे पहले बैटिंग करनी है, क्योंकि शाम को विकेट और स्लो होगी, वो आपने देख लिया। दूसरी बात यह है कि आपने पहले 10 ओवर अपनी बॉलिंग के, अगले 10 ओवर अपनी बैटिंग के, मतलब दोनों के नई बॉल के साथ 10-10 ओवर डोमिनेट किया। मिडल ओवर्स भारत की कमजोरी है गेंदबाजी में। आपने 35-5 के बाद उनको 50 ओवर बैटिंग कराई है। ठीक है, आपने 2 कैच छोड़े, 1 स्टंप छोड़ा, लेकिन ये चलता नहीं है। ये बांग्लादेश था, वो 228 पे रुक गया। ये न्यूजीलैंड होता तो 228 का 272 बनाता, 272 आपसे चेस नहीं होने थे। सेकेंडली, आपको 70 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला है। एंड आई थिंक विराट की वो लेग स्पिनर्स की जो दिक्कत, आज बांग्लादेश ने क्या किया, विराट आए, इन्होंने स्पिनर लगा दिए। यार आप इमेजिन कीजिए, वो विराट कोहली है, वो मतलब विराट को पहले हाथ से पढ़ने में एक दिक्कत आती थी, लेकिन अब मुझे लगा लेंथ में भी आती है। शायद वो प्री डिटर्मिन्ड कि इसको मैं पीछे खेलूंगा, इसको आगे खेलूंगा, वो आज लेंथ भी जज नहीं कर पाए। सो विराट हैज टू कम बैक टू हिज बेस्ट, और ये पिचेस अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी स्ट्रोक प्ले को उतना सूट नहीं करती। बजूबा, मतलब अब मुझे ये लग रहा है कि बीच के ओवरों में बॉलर के तौर पे आप यार रिस्क लेना, मैं तो चाहूंगा यार डाल दो वरुण चक्रवर्ती को भी, लेकिन फिर आपने दूसरी जो इंडिया की बैटिंग देखी, तो भाई अच्छा है कि 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे थे, नहीं तो ये ना हो कि 229 में भी लाले पड़ जाते। मैच में कई मोमेंट जरूर थे, लेकिन भजूपा, एक तो विक्रांत जो पूछ रहे हैं आपसे, दूसरी चीज जिस तरीके से इस मैच में हमने देखा कि बांग्लादेश ने अगर रिटर्न गिफ्ट नहीं दिए होते, वापस कैचेस अपनी तरफ से ड्रॉप करके, तो शायद एक तस्वीर अलग हो जाती। ये फील्डिंग एक चिंता का विषय, 5 विकेट लेने के बाद मिडिल के ओवर्स में जो बिल्कुल एक सन्नाटा रह गया था, वो एक चिंता का विषय। टीम इंडिया को हर एक दिन ट्रेन करना आवश्यक होगा। देखो श्वेता, मुझे लगता है कि कैचेस छूटते हैं, किसी भी टीम से छूट सकते हैं, और जो आज हैट्रिक होनी चाहिए थी वो हैट्रिक नहीं हुई, उस चीज का मुझे थोड़ा सा मलाल है कि मुझे लगता है कि मिडिल ओवर में गेंदबाजी ठीक ठाक हुई, चांसेस भी क्रिएट हुए, इन दी एंड वो चांसेस को हमने ग्रैब नहीं किया। पर जो आज हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए। हाउ यू गेट बेटर इज प्रैक्टिस मोर, सिंपल इज दैट। और फील्डिंग जितनी करोगे वो कम है, और ज्यादातर हमने देखा है रोहित शर्मा जैसा बंदा जो है स्लिप में बहुत सेफ फील्डर है, बहुत क्रिकेट खेला उनके साथ। क्या छूटे, जो कि मुझे लगता है कि शायद आगे आने वाले बड़े मैचेस में अगर ऐसे कैच छूटेंगे, किसी भी बल्लेबाज को 2-2 मौके मिलेंगे, वो तो शतक तो लगाएगा ही, लेकिन वो 228 तक नहीं सीमित रखेगा, अपनी टीम को ले जाएगा 260, 70, 80 तक। तो आज जो गलती हुई उसको ना दोहराते हुए अब आगे की तरफ कदम रखना है, तो हर चीज को परफेक्ट करके आना है। जो आज मैच 47 ओवर में जीते हैं, ये मैच 42 ओवर में भी जीता जा सकता था, बट मुझे लगता है कि बाकी के बल्लेबाजों ने ना शुभमन गिल के साथ इंटेंट वो दिखाया नहीं। थोड़ा कहीं हम जब जीत जाते हैं ना तो छोटी छोटी गलतियां छुप जाती हैं, बट मुझे लगता है कि इससे बेहतर भारतीय टीम क्रिकेट खेल सकती है। जो विक्रांत भाई ने भी बात करी थी कि 70% ही खेला है भारत, और इनसे उम्मीद जो है वो अगर 80% की करे, 85% की, 90% की करे कि भाई अपने बेस्ट पे खेले हों, तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई टीम भारत के सामने खड़ी होगी।
विक्रांत, गौतम गंभीर की कोचिंग को देखते हुए, उनकी स्टाइल को देखते हुए, अभी वो जो 70% पे खेलना, वो टीम से क्या कहेंगे? देखिए श्वेता, अक्सर हम लोग कहते हैं, और भज्जू तो खैर वर्ल्ड चैंपियन है, कि जब आप जीतते हैं ना, आप खुश होकर घर चले जाते हैं और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, वेल प्लेड। लेकिन जब आप हारते हैं तो आप अपने घर नहीं जाते, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के सोचते हो यार गलती कहाँ हुई, आज क्या हुआ। आपने जीत भी लिया, मतलब एक दरवाजा सेमीफाइनल में भी रख दिया, और शायद आपको अब सीखना भी, कहते हैं ना, यू इधर विन और यू लर्न। आई थिंक इंडिया आज विन एंड लर्न दोनों चीजें कर सकती है। गौतम गंभीर को ना पकड़ के बिठाना होगा, उनको ये कहना होगा कि यार आपको ना थोड़ी सी इंटेंसिटी चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, वर्ल्ड चैंपियन मैच जीतने के लिए ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, के लिए श्वेता, वो इंटेंसिटी चाहिए होती है। वो इंटेंसिटी क्या होती है? कम ऑन, मैंने आउट करना है, मैं बीच में बॉल डाल रहा हूँ, या मैंने आउट नहीं होना, या मैं रन बना। मैं तो ये कह रहा हूँ, जहां पर 4 आउट हो गए, अगर केएल राहुल का वो मिड विकेट पे कैच पकड़ लिया गया होता तो क्या होता? तो आप फंस सकते थे। हाँ, आप ये कहते हैं अभी हार्दिक भी हैं, अभी जडेजा भी हैं, पर वो तो फिर पहले से भी चलता आ रहा था। अभी विराट भी हैं, अभी श्रेयस भी हैं, अभी अक्षर भी हैं, अभी राहुल भी है। सो ये आज इंडिया इज लकी के पहला ही मैच, जो मेरा मानना था कि इंडिया के लिए बैटल ऑफ नर्व्स था, बिकॉज बांग्लादेश ना तंग करती है, और आप पहला मैच जीतना चाहते थे, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच हार गया है। अच्छा, अब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई दुबई, ये पीछे आईसीसी क्रिकेट अकेडमी है, इन्होंने कल शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है। फखर जमान बाहर हो गए, तो अब पाकिस्तान की पीठ पे बोरे लदे हुए हैं, उम्मीदों के दबाव के बोरे लाद के लेके आए हैं। वो होस्ट हैं, और हो सकता है जी संडे को उनका चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए। इंडिया फॉर्चुनेटली आज श्वेता वहां पे है जहां 2 पॉइंट मिल गए, आपको 2 पॉइंट तो मिल गए, अब आपका एक दरवाजा है सेमीफाइनल में। बट आई थिंक अगले 2 दिन, आई डोंट नो प्रैक्टिस ये करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अगले 2 दिन बैठ के इनको अपने आप को ये बताना होगा हम यहाँ पे कितने जीत के जाएंगे। नहीं, वाकई, और हम यही, क्योंकि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पहुंची है, हम आज की जीत के साथ ये शुभारंभ तो कर रहे हैं, और इसके साथ ही क्रिकेट कवरेज का भी शुभारंभ हमारा हो रहा है। विक्रांत लगातार आपके लिए वहां से स्पोर्ट्स तक पर भी अपडेट्स देते हैं, वहां पर भी वीडियोस देते हैं, और आज तक पर भी खास नजर इंडिया पाकिस्तान मुकाबले पर हमारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी हरभजन आपका और विक्रांत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस गुड न्यूज के साथ आज के दिन का अंत हो रहा है। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।